अरे बच्चों, यदि आप लोग भी क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12 का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 12 का जो आपका हिंदी का एनसीईआरटी बुक जो प्यारे बच्चों है उसमें चैप्टर नंबर जो आपका दिया गया है बातचीत, तो हम लोग बातचीत चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा बच्चों, हम उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लेंगे ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। ठीक है, और आप लोगों का भी टारगेट बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है ना 450 प्लस का होगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखना। चैनल वगैरह पे पहली बार आप लोग आए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर लेना और वीडियो को ना सभी दोस्तों में शेयर कर लेना ताकि आगे से क्लासेस वगैरह कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको आगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको आगे क्लास का टाइम क्या रहेगा सारा चीज में शेड्यूल वगैरह बता दूंगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका। ठीक है, आइए बेहतरीन तैयारी करते हैं। सभी लोग शेयर कर लीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बिल्कुल बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, तो बातचीत है। ठीक है ना, तो पहला का आंसर आप लोग यहाँ पर ए नंबर याद रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन जब देखेंगे हम लोग 2 नंबर को, तो हम लोगों से यहाँ पर बच्चों बोला गया कि बातचीत के जो है ना जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो देखो, जब दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करता है ना बच्चों, तो क्या होता है, जो मवाद मवाद या धुआं, ये सारा चीज यानी कि जो दोष है, दुख है, जो भी दुख करुणा जो भी है, खुशी है, सारा बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मवाद और धुआं। आया समझ में। अगला है बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट जो है उनके माता जी का नाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी माता का नाम है पार्वती देवी। क्या होगा बच्चों, पार्वती देवी। तो सी नंबर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे बच्चों, तो अगली क्वेश्चन हम लोगों से जो है यहाँ पर 4 नंबर बोला गया है, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था। तो देखो, निबंध जो लिखता था, भारतेंदु युग लिखता था, वो कैसे थे इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो उब्बर थे। उब्बर यानी कि इसमें उनको जो ना महारथी हासिल था निबंध लिखने में, किनको, भारतेंदु युग को। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह क्या होता है, भाप बन करके बाहर निकल पड़ता है। कैसे निकलता है, तो बिल्कुल अभी आपने देखा था, अब बातचीत के जरिए क्या होता है, मोबाइल और धुआं बाहर निकल जाता है। यहाँ पर देखो, ये पूछा कि किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बातचीत के जरिए, तो ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। और नोट्स वगैरह भी आप लोगों को मिलेगा बच्चों, मैं पहले ही बता देता हूँ, नोट्स वगैरह भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, इसके लिए कमी प्राइस वगैरह होगा, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उसमें मैं मैसेज कर दूंगा नोट्स का क्या प्राइस रहने वाला है, कम फी होगा, उसको लेकर के भी पढ़ पाएंगे। फिलहाल क्लास वगैरह को कंटिन्यू करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित जना प्रसरण है। तो आप छठा का नोट कर लेंगे, ऑप्शन सी जगह बालकृष्ण भट्ट का। मैं आपको नोट्स का वैसे प्राइस बता ही देता हूँ, 199 में, यानी कि 199 में आपका प्राइस रहने वाला है नोट्स का। लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इस नंबर पे पहले फोन पे, ठीक है, 98 पे नहीं करना है, अगर लेना हो तो ले सकते हो आप लोग। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, लिख देता हूं नंबर, देखो 600, ठीक है ना बच्चों, 696 98 095, इस नंबर पे आप लोग जो है फोन पे या गूगल के पे के माध्यम से पेमेंट 199 कर लेंगे। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, इसी नंबर से, इसी पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 में साइंस से आर्ट्स कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट होगा लिख के भेजेंगे। आपको प्रॉपर चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिलेगा और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल पेपर, सारा चीज गैस क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आइए तो आगे बढ़ते हैं, ये आपने देखा ऑप्शन सी हो जाएगा छठा का। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 नंबर, कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो आप 7 का याद रखेंगे, उनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है बच्चों। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का। राइट आंसर जो है ना सी नंबर हमारा यहाँ पे राइट होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 9 नंबर का, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है बच्चों। तो बातचीत जो है ये किसमें लिखा गया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये लिखा गया ललित निबंध में। किसमें लिखा गया, ललित निबंध में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला है 10 नंबर की, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार है बच्चों। तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे
जो है ना भारत तेंदु युग के। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 11 का, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होगा। तो 11 का याद रखिएगा, ये हो जाएगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी नंबर को याद रखिएगा बच्चों। आइए तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो 12 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मीयता। राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। 13 है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था बच्चों, याद रखिएगा उनका जन्म जो हुआ था ना, कब हुआ था। बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब लगाएंगे आप लोग, ठीक है। बताइए 13 नंबर का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। बिल्कुल ये जगह 23 जून 1844 ईस्वी को। राइट आंसर हमारा बी नंबर परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 14 नंबर को, जो ना संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है बच्चों। तो याद रखिएगा 14 का सी हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। तो आप नोट करेंगे 15 का ऑप्शन हो जाएगा दो सहेलियों की बातचीत। ऑप्शन हमारा ए नंबर जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, तो कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग्न सी माना गया है। तो याद रखिएगा 16 नंबर का हमारा आंसर जो है यहाँ पे बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि टोटल 3। आप लोग बी नंबर को नोट करेंगे। देखिए बातचीत जो होता है बच्चों, असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर उसमें तीसरा व्यक्ति घुस जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नग्न बात, यानी कि ये बात फैल जाएगा इधर से उधर, एक व्यक्ति उसमें को बोलेंगे, इसी प्रकार से होता है ना। अगला देखिए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा सामाजिक पत्र निकाला था। तो याद रखिएगा 17 का आंसर जो है ना हमारा सी होगा हिंदी जो ना हिंदी प्रदीप का। राइट आंसर जो है सी परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 18 का, बातचीत किस विधा की रचना है बच्चों। तो 18 का हमारा डी हो जाएगा, ये निबंध लिखा गया। डी नंबर हमारा जो है ना परफेक्ट हो जाएगा। अगला 19 रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो आप 19 का नोट करेंगे नंबर, यानी कि फ्राइडे के। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 20 से बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का क्या नाम है। तो 20 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। डी नंबर जो है ना परफेक्ट होगा बच्चों। आइए बात कर लेते हैं किसका, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बिल्कुल देखिए बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण क्या बतलाना चाह रहे हैं बच्चों। तो याद रखिएगा बिल्कुल वो लोग बताना चाहते हैं कि बातचीत की शैली यानी बात करने का तरीका बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं। तो ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और साथ में जो स्टील की श्रेणी में रखा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा बच्चों 22 का परफेक्ट आंसर सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर यहाँ पे सी परफेक्ट हमारा। तो आइए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या। बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों। तो याद रखिएगा वो जो है ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जिला पड़ता है और उत्तर प्रदेश में रहने वाले यूपी के रहने वाले। ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 है कि भट्ट जो ना बालकृष्ण भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है। तो आप नोट कर लेंगे 24 का परफेक्ट आंसर हम लोगों का जो है ना सी हो जाएगा, टोटल 2। राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल परफेक्ट होगा बच्चों। आइए बात कर लेते हैं 25 का, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी जना प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर की बात करेंगे ना, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जो है ना आप याद रखिएगा उनके पिता पेशे से जो है व्यापारी थे। क्या थे, व्यापारी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 27 से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। तो 27 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सो अजान एक सुजान। राइट आंसर सी परफेक्ट होगा। बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 का, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है, पूजा पाठ होता है, सबसे पहले मंगलम पाठ गाया जाता है, ओम मंगलम विष्णु, इस प्रकार से गरुड़ा तो गाया जाता है ना। इसे हम लोग शुभारंभ कहते हैं गणेश जी के प्रति। तो देखिए शुभारंभ
प्रारंभ करने के लिए ये जो होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? भजन, मंगलाचरण, नंदी 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 पाठ, आरती। तो बिल्कुल देखो, शुरुआत कभी भी मतलब कोई भी नाटक में मंगल पाठ होता है, यानी शुरुआत में जो मंगल पाठ किया जाता है उसको जो हम लोग कहते हैं ना, याद रखिएगा, उसे नंदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा 16 वर्ष तक। देखिए आप लोग 16 आप लोगों का जन्म हुआ था, आप मनुष्यों के साथ, लेकिन उनका जब जन्म हुआ था तो बच्चों वो मनुष्य का मुख कब देखे थे? 16 वर्ष के बाद। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है? साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था? तो 30 का आंसर हम लोगों का भी हो जाएगा, बेन जॉनसन का कहना था। राइट आंसर भी हो जाएगा। बात कर लेते हैं 31 नंबर का। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, या किसका मत है, यानी किसका कहना है? तो याद रखिएगा, ये कहना हो जाएगा एडिसन का। किसका कहना था बच्चों? एडिसन का। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 32 नंबर की बात करेंगे। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? तो टोटल कितने लोगों के बीच में होगी बच्चों? बिल्कुल टोटल 2 लोगों के बीच में। राइट आंसर ए परफेक्ट होगा। देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 का। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो देखो, अगर हम आप लोग किसी को अपने मन की बात, अगर आपको दुख है, पीड़ा है, खुशी है, किसी को आप बताओगे ना, तो आपका मन क्या होगा? शांत हो जाता है ना। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, एक तो मन हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ पे परफेक्ट होगा, हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन सी नंबर में टिक मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 34। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो बिल्कुल ऑप्शन भी हो जाएगा, वाक शक्ति। यानी अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलता है तो क्या होता है ना, वो गूंगा कहलाता है। यानी कि उसके लिए सृष्टि तो क्या है, वो सुन सकता है, कुछ बोल नहीं सकता, अपना भाव प्रकट नहीं कर सकता है, तो वो क्या है? गूंगी प्रतीत होती है, यानी कि वाक शक्ति के कारण। ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना, वाक शक्ति के बिना गूंगी प्रतीत होती है। अगला देखिए 35 है आपका। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा यूरोप के लोगों में। राइट आंसर सी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। आइए बच्चों आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है ना। तो 36 का डी नंबर याद रखिएगा, आधुनिक काल के। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ, याद रखिएगा, बेनी प्रसाद। ठीक है ना, बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, है ना, भट्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आपसे पूछिएगा बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। उनके माताजी का क्या नाम है? पार्वती देवी। बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला है हमारा सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा, उनका जगह बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो आप लोगों ने भी देखा था, हिंदी का एडिशन जो है बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, क्योंकि तुलना ही किया गया बालकृष्ण भट्ट का एडिशन से और स्टील से। ऑप्शन ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बस 38 क्वेश्चन को किए, जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ये पीडीएफ वगैरह आपको देखो मैंने बताया, चैप्टर वाइज आपको ये सारा पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ में, है ना। तो ये आप लोग लेना चाहते हो तो उस नंबर पे मैसेज कर लेना। और क्लासेस वगैरह का टाइम आप लोग कमेंट करना, कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा। देखो मैं 2 टाइम का ऑप्शन देता हूँ। एक तो आपका शाम में मैं बता देता हूँ, शाम में 6 बजे, है ना, ये आपका एक टाइम है। और बात कर लेते हैं मॉर्निंग का, तो मॉर्निंग में एक हम लोग 6 बजे सुबह में ले सकते हैं क्लासेस। इसके अलावा और भी टाइमिंग वगैरह की बात कर लेते हैं ना, तो एक और क्लास हम ले सकते हैं। तो सुबह की बात कर लेते हैं, मतलब शाम की बात कर लेते हैं, तो शाम में एक आपका 7:30 बजे या 7 बजे के करीब, ठीक है। तो और सुबह में एक 7 बजे। तो कमेंट करना जो भी क्लासेस टाइम होगा, आप कमेंट करना, जिस पे ज्यादा कमेंट आएगा जिस टाइम पे, मैं उस पे एक फिक्स कर दूंगा क्लासेस। फिलहाल अभी चलेगा, ठीक है। आइए, और सभी लोग नेक्स्ट चैप्टर का अगर पढ़ना है तो सभी लोग ना यस सर नेक्स्ट चैप्टर का पढ़ाइए, कमेंट करिएगा। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।